ओके, सो चैप्टर 1 गणित प्रकाश, जिसका हम पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय दिस। इस नंबर में किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। जिस तरह से हमने स्क्वायर्स के लिए निकाला था सेम एज इसके लिए करेंगे। इसके लिए सेम वही थिंग है, हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकाल दो। पहले प्राइम फैक्टर निकालने से बस ये समझ आ जाएगा कि किस नंबर की हमें कमी पड़ रही है। ठीक, तो ये जो नंबर है एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, हमें इसमें एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये किसकी टेबल में जाएगा। देखिए, लास्ट डिजिट इवन अगर होती तो ये 2 की टेबल से जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 जो कि लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है। इसका दूसरा तरीका होता है, हम ये चेक कर लेते हैं 3 की टेबल में जाएगा कि नहीं। तो इन नंबर्स को सबसे पहले प्लस कर लेते हैं। 1 and 3 4, 4 and 2 6, 6 and 3 9, और 9 जो होता है 3 की टेबल का नंबर है, इट्स मीन ये 3 की टेबल से जाएगा। सो 3 4s are 12, 1 12, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 14, 3 4s are 12, 2 21, 3 7s are 21. Again 3 4s are 12, 2 27, 3 9s are 27. Then 7 की टेबल में 49 आता है 7 टाइम। Then again 7 1s are 7. इस तरह से हमने इस नंबर के सारे फैक्टर्स कर दिए हैं, जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 3 का तो एक ग्रुप बन गया, बट 7 के लिए एक नंबर हमें 7 और चाहिए, क्योंकि ग्रुपिंग का मतलब होता है 3 नंबर्स की ग्रुपिंग होती है क्यूब के लिए। सो 3 कवर हो गया, बट 2 7 है, एक 7 अगर होता तो शायद ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता। तो इससे क्या समझ आ गया कि हमें परफेक्ट क्यूब के लिए एक क्या और चाहिए, 7। बस इसको 7 एक आंसर आ चुका है, बट इसको एक प्रॉपर हम पैटर्न लिख लेते हैं कि किस तरह से इसको किया जाता है। एक परफेक्ट क्यूब का एक साइन होता है परफेक्ट क्यूब रूट का। तो इसमें हम 1323 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहां पर सारे फैक्टर्स को एक साइड लिख लिया जाएगा। 3 टाइम्स दिया हुआ है एंड 7 2 टाइम है, तो इन्हें 3 टाइम लिख लिया जाएगा। सो इन 3s में से एक 3 बाहर आएगा, इन 3 7s में से एक 7 बाहर आएगा, ये जो हो गया 21। से क्या समझ आता है कि 7 3s are 21, 7 2s are 14, 16, 7 3s are 21, 22, 7 1s are 7 1 9। 9261 एक ऐसा क्यूब रूट नंबर है जिसका आंसर आ रहा है 21। सो 21 इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 9261। ओके, ठीक है। सो 21 एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ चुका है, जो कि किसका है, इस नंबर का है, और हमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी, वो है 7। तो आपके 2 आंसर्स आए हैं, एक 7 और एक 21। इस तरह से हमें आंसर लिखना है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर दिया हुआ है स्टेट ट्रू और फॉल्स, सो एक्सप्लेन योर रीजन। सो आप भी अपनी बुक्स ओपन करके रखें जिससे इजी रहेगा हमें पढ़ाने के लिए। ओके, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू फॉल हमें बताना है और रीजन के साथ। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी ऑड नंबर का अगर मैं क्यूब करूं तो क्या वो इवन होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए कुछ और नंबर लेकर देखते हैं, उससे हमें समझ आ जाएगा क्या ये इवन होगा कि नहीं। एग्जाम्पल में मैंने सबसे पहले 3 लिया और 3 का क्यूब किया,
सो 3 3s are 9, इट्स मीन इसको लिखते हैं 3 टाइम्स 3 3s are 9, 9 3s are 27। और 7 यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो एक ऑड नंबर है। इससे क्या प्रूफ हुआ कि किसी भी ऑड नंबर का अगर मैं क्यूब करता हूँ वो इवन कभी नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि 5 5 5 से 25 5 से 125, लास्ट डिजिट 5, ये भी एक ऑड नंबर है। तो इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि कभी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन नहीं हो सकता। यहाँ पर फर्स्ट के लिए आप आंसर लिखेंगे फॉल्स। देन आ जाता है सेकंड। सेकंड के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ 8। कोई ऐसा क्यूब नंबर बताना है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ 8। कोई ऐसा क्यूब नंबर बताना है जो कि एंड नहीं होता है 8 के साथ। तो सबसे पहले मैं 2 ही ले लेता हूं जिसका क्यूब करने पर 8 आता है। इट्स मीन क्वेश्चन ही गलत है। क्या गलत है? देयर इज नो परफेक्ट क्यूब। कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका एंड 8 के साथ होता हो। तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स, कि ऐसा नहीं है। कोई नंबर है जिसका क्यूब करने पर 8 आता है। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो गया? फॉल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन इज आस्किंग किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने पर क्या वो 3 डिजिट का नंबर हो सकता है? तो चेक करते हैं थर्ड के लिए। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मैं ले लेता हूं 10, जिसका क्यूब करते हैं तो क्या आता है? 10 इंटू 10 इंटू 10, और आंसर आ चुका है आपका 1000। क्या आ चुका है? एक 4 डिजिट नंबर। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या 2 डिजिट का क्यूब करने पर 3 डिजिट आ सकता है। हमने बहुत छोटा नंबर लिया है 2 डिजिट का, उसके बाद भी उससे आंसर क्या आ रहा है? 4 डिजिट नंबर। तो ये थर्ड वाला भी क्या हो जाता है? फॉल्स, कि नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी के फोर्थ पर चलते हैं। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। क्या हम 2 डिजिट का एक ऐसा नंबर लें जिससे मिनिमम 7 या मोर देन नंबर हमें उसके डिजिट्स की फॉर्मेट में मिल सकते हैं? तो मैं 2 डिजिट का सबसे बड़े से बड़ा नंबर लेकर चेक कर लेता हूं, और 99 इंटू 99 इंटू 99 अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई, सो व्हाट्स योर आंसर? गेट चेक। सो आपका इन 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 9,70,299। और क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि 2 डिजिट का क्यूब करने पर मे हैव 7 और मोर डिजिट। तो पहले ये चेक करते हैं कितने डिजिट का नंबर बना। ये आपका बना है सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट का नंबर, और उन्होंने मिनिमम एक तरीके से पूछ लिया था 7। इस तरीके से ये भी हो जाता है आपका फॉल्स। चलिए देन स्टार्ट करते हैं फिफ्थ वाला और करते हैं, जिसमें दिया हुआ है फिफ्थ वाले में क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या किसी क्यूब नंबर का फैक्टर करने पर क्या कोई ऑड नंबर आएगा? चलिए सबसे छोटा नंबर पहले हम 1 लेते हैं, जो कि 2 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 2 का। इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो 1 2 4 8, सेम एज मैं 27 लूँ जो कि 3 का होता है क्यूब, जिसके फैक्टर करने पर आएगा 1 3 9 27। अब क्वेश्चन ने अभी क्या कहा था? क्या किसी नंबर का ऑड नंबर आएगा, ऑड फैक्टर आएगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे एक ऑड ये है, एक ऑड ये है, ऑड ये है, ऑड ये है, और ये भी एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी नंबर लोगे, चाहे वो एक इवन नंबर हो या ऑड नंबर,
उसका 1 तो होता ही होता है, जो कि एक खुद ऑड ही है। सो दैट्स वाई ये क्या हो जाता है आपका ट्रू। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं फोर्थ वाला स्टार्ट। बहुत इजी है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। कैसा क्यूब है ये? परफेक्ट क्यूब। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट? इसका क्या क्यूब रूट हो सकता है, लेकिन हम इसके फैक्टर नहीं निकालेंगे। सो सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ दिस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन हम आगे के क्वेश्चंस पर जाएंगे। अब क्वेश्चन ने सबसे पहले हमें क्या कहा है कि इसके हमें क्यूब रूट नहीं करना है, फैक्टर नहीं निकालना है। अगर हम फैक्टर नहीं निकालेंगे तो कैसे हम पता करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पहले। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि ये किसका फैक्टर हो सकता है, सॉरी किसका क्यूब हो सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो बहुत सिंपल सी थिंग्स हैं जिन्हें मैं बताना चाहूँगा। पहले 1 से लेके 9 तक आपको क्यूब्स लिखने होंगे। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 216 होता है, 5 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब आएगा आपका 125, 6 का क्यूब करोगे तो आएगा 216, 7 का क्यूब करोगे तो 243, देन 8 का क्यूब करोगे तो 512 और 9 का क्यूब करोगे तो 9872। ये आपके क्यूब्स मैंने 1 to 9 तक लिखे हैं। अब हमें ये चेक करना है, देखिए सबसे इसको लिखने का मोटिव एक ही है कि मैं लास्ट यूनिट डिजिट पर ध्यान दे रहा हूं। ठीक, यूनिट डिजिट से वेरिफिकेशन कर सकते हैं हम कि ये किसका क्यूब हो सकता है, इतना याद होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आ जाते हैं पहले अब 10s 100 वाली फॉर्मेट पर। 10 का क्यूब करोगे तो आ जाता है आपका 1000 और 100 का क्यूब करोगे तो आपका आ जाता है 20 का करोगे तो क्या आ जाता है, सिर्फ 1 to 9 के बाद फिर 10, 20, 30 की फॉर्मेट में ही रखेंगे। 20 का क्यूब क्या होगा? 8000। मैं अभी इस क्वेश्चन के लिए यहाँ तक लिखना बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। सो देखिए 1331 ये कहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, क्या इसका वैल्यू होगा, ये चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मैंने देखा 10 का क्यूब क्या है 1000, इट्स मीन मेरी वैल्यू जो है वो 10 से प्लस में आएगी। किससे प्लस में आएगी? 10 के क्यूब से प्लस में आएगी। ठीक, देन आ जाता है मैंने देखा 20 का क्यूब 8000 जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो मुझे लगता है कि मेरा जो आंसर आएगा वो 20 से बहुत छोटा होगा, लेकिन 10 से प्लस होगा। ठीक है, अब मैंने इसके लास्ट में देखा कि लास्ट में क्या है 1, और 1 मुझे किसके लास्ट में दिखाई दे रहा है? सिर्फ 1 के क्यूब के। सो इट्स मीन मैं इसको कर देता हूं एड ऑन, तो मेरा आंसर हो गया 11, और ये जो है वो किसका क्यूब निकला? 11 का। आपको सिर्फ यहां ध्यान देना है मीन, और लास्ट डिजिट पर ध्यान देना है, बस आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए इसी का एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसी का 4913। सो 4913 में सबसे पहले मैं देखूंगा फिर से वही चीज कि ये जो है 10 से इट्स मीन 1000 से तो बड़ा है और 8000 से छोटा है। समथिंग मेरा जो आंसर आएगा वो इनके मिड में आएगा। ठीक, फर्स्ट मेरी वैल्यू आ गई 10 प्लस, ये 20 लिख नहीं सकते क्योंकि 20 है आपका 8000 जो कि वो बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन। ठीक है, सो सेकंड आ जाता है आपका क्या, लास्ट में क्या है 3। सो देखो 3 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है यहाँ, और ये जो है वो है 7 का क्यूब,
तो 10 प्लस 7 हो गया आपका 17, और ये जो आएगा आपका 17 का क्यूब होगा। आपको कोई भी फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपको लास्ट डिजिट्स को ध्यान रखना है किसके क्यूब में होंगी, और 10 20 का क्यूब ध्यान रखना है। देन यू कैन गेट इजीली आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक है, देन एक क्वेश्चन और इसका हम लोग कर लेते हैं। 12,167 12,167 वही सेम एज यहां पर दिखाई दे रहा है ये 8,000 से ज्यादा, तो मैं 30 पे पहुंच जाता हूं। 3 3s are 9 3s are 27,000। 30 का क्यूब होता है 27,000, क्योंकि 27,000 इससे बहुत ज्यादा बड़ा है, और 8,000 से ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, तो सबसे पहला नंबर मुझे मिल जाता है 20, देन लास्ट डिजिट क्या है 7। सो 7 किसकी कैलकुलेशन में आ रही है, देखो 3 के, इट्स मीन ये हो गया आपके 23 का क्यूब, है ना इजी। चलिए, सो इसी के बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जाएंगे, जिसका पार्ट हम 1 कल तक लॉन्च कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेल डन।